हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, उसका फॉर्मेट हमने देखा, समझा ये किस तरह से काम करता है। हमने देखा कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद किस तरह से टोटल चेंज होते हैं, लेकिन वो हमेशा उसके बावजूद भी जो है बैलेंस्ड रहते हैं। मीन्स एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हर ट्रांजैक्शन के बाद चेंज भी हो सकती है, लेकिन वो हर हाल में टोटल दोनों तरफ का बराबर रहता है। तो कुछ न्यूमेरिकल सम और करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि बिज़नेस स्टार्ट किए हैं 50,000 रुपीज़ से। तो हम देखें तो एक्चुअल में इसमें कैश आया है बिज़नेस में, और मैंने आपको बताया कि कैश जो है एक एसेट है। स्टॉक ज़ीरो, एक्रूड इनकम ज़ीरो, क्रेडिटर ज़ीरो है, अभी अनएक्रूड इनकम ज़ीरो। ये जो 50,000 रुपीज़ हैं आपके, ये कैपिटल के रूप में आए हैं। तो आप इस ट्रांजैक्शन में यदि देखें तो ये बैलेंस किस तरह से हो रहा है, एक तरफ एसेट्स बढ़ रही है कैश के रूप में, और दूसरी तरफ जो है वो कैपिटल बढ़ी है 50,000 लायबिलिटी के रूप में। तो ये अभी भी एक बैलेंस्ड बना हुआ है ये इक्वेशन। फिर उन्होंने बोला कि गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में 25,000 में। तो क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है तो कैश के सामने हम ज़ीरो लिख देंगे। स्टॉक बढ़ गया 25,000 से, यहाँ 25,000 रुपये, 25,000। एक्रूड इनकम इज़ ज़ीरो। क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए हैं 25,000 से, क्योंकि ये हमें पे करने पड़ेंगे बाद में। अनएक्रूड इनकम ज़ीरो है, कैपिटल भी ज़ीरो है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि एक तरफ एसेट बढ़ी है स्टॉक के रूप में, और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स बढ़े हैं लायबिलिटी के रूप में। तो ये अभी भी एक जो बैलेंस्ड एक ट्रांजैक्शन, एक इक्वेशन बना हुआ है। एक न्यू इक्वेशन बनाते हैं और एक बार इसका एडिशन करके देखते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। स्टॉक 25,000, यहाँ क्रेडिटर्स बढ़ गए 25,000 से, और कैपिटल अभी भी 50,000 रुपीज़ है। आप देखें तो यहाँ का टोटल 75,000 है। मींस लायबिलिटी अभी 75,000 की है और एसेट्स भी 75,000 की है। आप देखें अब वो कह रहे हैं कि रेंट रिसीव हुआ है आपको 2,000 रुपीज़ का। रेंट एक्चुअल में हम एक्सपेंस की तरह भी ट्रीट करते हैं। यदि हमने पे किया है किसी को तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा या लॉस होगा। उस कंडीशन में हम रेंट को जितना भी अमाउंट है उसको हम यहाँ डिडक्ट करेंगे कैपिटल में से, उसको घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे रेंट आपको रिसीव हुआ है, इट मीन्स कि ये बिज़नेस की इनकम है, तो हम इसको डेफिनेटली प्रॉफिट है ये, तो कैपिटल में जाके जोड़ देंगे। तो ये कैश के रूप में रिसीव हुआ है, तो एसेट साइड में 2,000 रुपीज़ कैश आपका बढ़ गया है। स्टॉक के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। No accrued income here is here, no creditors increases and no unaccrued income, and the profit we will add here। तो जो प्रॉफिट जो है कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। और एक न्यू इक्वेशन फिर से हम बना के देखते हैं। तो ये 2,000 इसमें मिला के 52,000 हो गया आपका। अभी भी स्टॉक 25,000 का है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ 25,000, और कैपिटल आपकी अब हो गई है 52,000 की। मींस अभी टोटल जो आपको बता रहे हैं इट इज़ 77,000। यहाँ भी है लायबिलिटी साइड का टोटल 77,000 का है, और एसेट साइड भी 77,000 है। देखिए एक और एंट्री देखते हैं, दैट इज़ अबाउट द एक्रूड रेंट 1,000 रुपीज़। देखिए ये कुछ एंट्रीज़ जो स्पेशल एंट्रीज़ है, इनको यदि आप समझ लेंगे तो आपके लिए फिर आगे जब हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक्रूड रेंट का मतलब है कि ऐसा रेंट जो कि एक्रू हो चुका है, मींस उपार्जित हो चुका है, जिसको हमने किराए पे दिया है, वो अपना लाभ ले चुका है। या इसको इस तरह से समझें कि मैं यदि किसी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मैं उसको पढ़ा चुका हूँ, उस महीने की क्लास पढ़ा चुका हूँ, और पैसे अभी वो स्टूडेंट से मुझे नहीं मिले हैं। तो ये एक एक्रूड इनकम का उदाहरण है जिसमें कि
मैं अपना काम कर चुका हूँ लेकिन मुझे उस काम के पैसे नहीं अभी तक मिले हैं, अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो उसको देखें आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। ये रेंट का 1000 रुपीज़ है, क्योंकि एक्रू हो गया है लेकिन हमें मिला नहीं है, एक्रूड रेंट है, तो यहाँ पे आपका कैश नहीं बढ़ेगा, एक्रू हो गया है लेकिन मिला नहीं है, स्टॉक ज़ीरो रहेगा। एक्रूड इनकम में हम यहाँ पे, मैंने पहले से ही कॉलम बनाया हुआ है, 1000 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, और क्रेडिटर्स ज़ीरो, अनएक्रूड इनकम ज़ीरो। लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे? एक्चुअल में देखिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है, अकाउंटिंग की मान्यता जो है कि जिस भी ईयर से कनेक्टेड वो इनकम या एक्सपेंडिचर है, उसको उसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट या क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट है अदरवाइज़ वो बिल्कुल सही जो एक्यूरेट नहीं प्रॉफिट बता पाएगा, जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस भी साल से कनेक्टेड, जिस ईयर से कनेक्टेड वो इनकम या एक्सपेंडिचर है, उसको उसी ईयर में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाए। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में ये इनकम हो गई है, ये अर्न हो गया है, जिस फाइनेंशियल ईयर में उसमें उसको रिसीव नहीं हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा आपको 1000 रुपीज़ रिसीव नहीं हो पाया है, लेकिन है तो उसी ईयर से कनेक्टेड, इसलिए उसको उसी साल की इनकम मान के हम कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको रिसीव हो जाएगा, लेकिन उसको प्रॉफिट में या कैपिटल में ऐड करना ज़रूरी है, ताकि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो एक्यूरेट सिचुएशन बता सके बिजनेस की। तो अब इसके बाद देखते हैं कि न्यू इक्वेशन में क्या टोटल हुआ है। ये 52,000 कैश अभी भी बना हुआ है, 25,000 रुपीज़ स्टॉक है, एक्रूड इनकम अब 1000 की हो गई है। आप देखें तो क्रेडिटर्स अभी भी 25,000 के हैं, अनएक्रूड अभी भी ज़ीरो, और अभी जो कैपिटल आपकी हो गई है, क्योंकि ये प्रॉफिट जोड़ने के बाद 53,000 की, और अब टोटल हो गया दोनों तरफ 78,000 का, इधर भी 78,000, इधर भी 78,000। तो एक और एंट्री देखते हैं, जब आपको कोई इंटरेस्ट, यू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 रुपीज़, आपको कोई इंटरेस्ट एडवांस में मिल गया है, मींस कि कोई ऐसी इनकम जिसको अभी आपने, जिसका काम नहीं किया है लेकिन वो आपको पहले से मिल गया है। और डेफिनेटली ऐसी कोई इनकम, जैसे सपोज़ करें कि मैं यदि टीच करता हूँ और कोई मुझे फ़ीस मुझे एडवांस में दे देता है, तो ऐसी फ़ीस जब तक मैं उनको पूरा कोर्स नहीं पढ़ा दूँ, जब तक जितना भी मेरा एग्रीमेंट है, तो वो तब तक मेरे लिए वो लायबिलिटी रहेगी। तो डेफिनेटली इसकी एंट्री देखें आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है मुझे रिसीव हो चुका है, तो एसेट साइड में ये कैश में बढ़ जाएगा 3,000 रुपीज़, स्टॉक वही रहेगा, एक्रूड इनकम वही रहेगी, और क्रेडिटर्स वही रहेंगे। एक्चुअल में ये अनएक्रूड इनकम है, जो कि अर्न नहीं हुई है, जो मैंने काम करना था वो मैंने अभी काम कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उसके पैसे मुझे पहले से मिल गए हैं, एडवांस में मिल गए हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे अनएक्रूड इनकम, और यहाँ पे हम 3,000 इसके नीचे लिख देंगे। और फाइनली अभी क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर जब भी मेरी इनकम बनेगा तब मैं इसको यहाँ पे कैपिटल में ऐड करूँगा, तो अभी यहाँ पे हम कैपिटल के नीचे 0 लिख देंगे, इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक बार फिर न्यू इक्वेशन बना के देखते हैं कि अभी क्या पोजीशन है। 52,000 प्लस 3 मीन्स 55,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000, और यहाँ पे टोटल हो रहा है आपका 25,000 के क्रेडिटर्स हैं अभी भी, 3,000
के आपके अनएक्रूड इनकम है और 53,000 अभी भी कैपिटल बनी हुई है। तो यदि आप देखें तो ये टोटल आपका है 52,000 प्लस 3 मीन्स 55,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000 और यहाँ पे टोटल हो रहा है आपका 25,000 के क्रेडिटर्स हैं अभी भी, 3,000 के आपके अनएक्रूड इनकम है और 53,000 अभी भी कैपिटल बनी हुई है। तो यदि आप देखें तो ये टोटल आपका 25,000 प्लस 3,000 81,000, यहाँ भी 81,000 हो रहा है और यहाँ भी 81,000 हो रहा है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये दोनों तरफ जो है टोटल ये बराबर आ रहे हैं, एसेट्स अभी भी बराबर है और लायबिलिटी अभी भी बराबर है। तो आइए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। इसमें बताया उन्होंने सबसे पहले कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000 एंड गुड्स 20,000। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि बिज़नेस के स्टार्ट करने में जो भी कैश या गुड्स जो भी बिजनेसमैन लेके आया है उन सब का एडिशन जो है वो कैपिटल कहलाएगा। तो यहाँ पे हम कैश के रूप में एसेट बढ़ी है 50,000 प्लस गुड्स जो लेके आए हैं 20,000, हम स्टॉक के नीचे लिखते हैं उसको। प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0 हैं और ये दोनों का एडिशन ये कैपिटल कहलाता है। तो गुड्स और कैश 70,000 ये कैपिटल के रूप में आए हैं। तो आप इसमें देखें तो एक तरफ एसेट बढ़ी है 70,000 की और दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ी है 70,000 की। फिर उन्होंने बताया कि गुड्स परचेज फॉर कैश 15,000 से गुड्स परचेज की है। क्योंकि नाम वगैरह नहीं दिया है, इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि कैश में परचेज किया हुआ है। तो हम माइनस करेंगे 15,000 से। तो इस ट्रांजैक्शन में एक तरफ एसेट डिडक्ट हो गई है 15,000 से, साथ ही स्टॉक के रूप में वो बढ़ी हुई है। तो ये एक इस तरह का ट्रांजैक्शन है जिसमें एक ही तरफ दोनों व्यवहार हुए हैं। एक तरफ कैश माइनस हुआ है, एक एसेट माइनस हुई है और सेम अमाउंट से दूसरी एसेट बढ़ी है और इसका इफेक्ट दूसरी तरफ मतलब लायबिलिटी साइड में नहीं आया है। तो अभी हम एक बार फिर से टोटल लगा के देखते हैं। 50,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 35,000 कैश बचेगा। स्टॉक अब आपका हो गया 35,000 का। प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी भी 0 हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0 हैं और कैपिटल अभी भी आपकी 70,000 है। और टोटल एक बार चेक करते हैं न्यू इक्वेशन में। तो अभी आप देखें 35 प्लस 35 70,000 और लायबिलिटी साइड का टोटल भी 70,000 बना हुआ है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जिसमें आपने सैलरी पे की है 2,000 रुपीज़। तो डेफिनेटली कैश में आपने पे की होगी। तो 2,000 रुपीज़ हमने कैश में से डिडक्ट कर दिया। स्टॉक के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जो सैलरी है वो एक एक्सपेंडिचर है या लॉस है बिजनेस का, इसलिए वो कैपिटल से जाके उसको हम रिड्यूस कर देंगे या उसको 2,000 रुपये यहाँ माइनस कर देंगे। तो कैपिटल यहाँ पे कम हो जाएगी 2,000 रुपीज़ से, ये हो जाएगी 68,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0, प्रीपेड एक्सपेंसेस 0, आपका स्टॉक जो है अभी भी 35,000 का ही है और अभी जो आपका कैश हो गया ये 33,000 का।
तो टोटल अभी यदि आप चेक करेंगे तो अभी भी यहाँ एसेट्स जो है अभी भी 68,000 की है और लाइबिलिटीज़ जो है वो 68,000 की है। नेक्स्ट एंट्री कह रही है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज़ की। 2,000 रुपये की ऐसी सैलरी है जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग का मतलब जिसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है। और एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि ये जो सारी एंट्रीज जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस ईयर से कनेक्टेड है। तो वो जो करेंट फाइनेंशियल ईयर से कनेक्टेड है और एंड तक, उस ईयर के एंड तक उसका भुगतान नहीं हुआ, उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो ऐसी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ऐसा खर्चा जो हमने उस साल में हमने पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो डेफिनेटली उसकी देखें हम एंट्री किस तरह से करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग है इसलिए कैश पे तो इसका कोई इफेक्ट जाएगा नहीं। स्टॉक भी ज़ीरो है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ज़ीरो हैं। ये एक लाइबिलिटी है एक्चुअल में, तो हम इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं और 2,000 रुपीज़ हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अभी इसमें आगे एंट्री अब क्या है, एक आपने देखा कि लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में एक लाइबिलिटी के रूप में यहाँ पे 2,000 रुपीज़ बढ़ गए, मीन्स एक लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो दूसरी लाइबिलिटी डेफिनेटली कैपिटल से डिडक्ट होगी। और मैंने आपको बताया क्योंकि भले ही ये सैलरी अभी पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन है इस साल से कनेक्टेड जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और उसका प्रॉफिट एक्यूरेट निकालने के लिए हमको उसकी बुकिंग वहीं पे करनी पड़ेगी या उसको हमको उसी साल के प्रॉफिट से घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज़ कैपिटल में से, तो ये आपका बचेगा 66,000 अब कैपिटल। और अभी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000 के। प्रीपेड एक्सपेंसेस ज़ीरो हैं। अभी स्टॉक आपका 35,000 है और आपका कैश जो है वो 33,000 है। तो आप देखें कि 68,000 दोनों तरफ का टोटल हो रहा है, यहाँ भी 68,000 और एसेट्स का टोटल भी 68,000। फिर जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीपेड इंश्योरेंस है 3,000 का। मीन्स हमने इंश्योरेंस का पेमेंट जो है नेक्स्ट ईयर के लिए किया है, इस फाइनेंशियल ईयर से जितना होगा रिकवर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो ये एक्चुअल में अभी इस साल का खर्च नहीं है। प्रीपेड इसको हम कह रहे हैं, प्रीपेड मतलब हमने पहले से पे किया है, तो डेफिनेटली पेमेंट तो अभी हुई है, तो हम इसको कैश में से तो हमको इस यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो कैश में से हम 3,000 माइनस करेंगे, तो ये आपका 30,000 कैश बचेगा। तो एसेट साइड में कैश के रूप में एक एसेट आपकी कम हुई और एक्चुअल में इसका हमको प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर हमको मिलेगा और नेक्स्ट ईयर तब हम इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी हम प्रीपेड एक्सपेंसेस में एसेट साइड में शो करेंगे। जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी उसमें एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में इसको शो करना पड़ेगा। जो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बुक किया था उसको लायबिलिटी साइड में हमको शो करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं कि इसका टोटल कितना हो रहा है। तो कैश 30,000, स्टॉक 35,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 और यहाँ देखते हैं ये आपका जो दोनों तरफ का टोटल है ये 68,000 हो रहा है, यहाँ भी 68,000 और मीन्स एसेट भी 68,000 की है और लायबिलिटी भी 68,000 की। आई होप कि आपको अभी अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।